श्री वाहेगुरु साहिब। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आद सच जुगाद सच है पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर मूर्ति अजूनी सैभं गुर प्रसाद जपम। आद सच जुगाद सच है पी नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक धन धन बाबा महार नाम सिंह जी महाराज डेरा रूमी पुचो वाले। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ते धन धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज। बाबा जी तो वरसाए हुए सेवकाने बिहंगमाने जिमें जिमें बाबा जी की किरपा सी मेहर सी सब ने सेवा ड्यूटियां अपनियां निभाइयां। बाबा जी कहते सी ये घर गुरु नानक साहब दा है। आखो सी जेड़ा घर गुरु नानक साहब जी दा है ते धन बाबा आनंद सिंह जी ने लालो दी झुग्गी तो आरंभ किया है। बना के झुग्गी ते गाउंदे सी कि लालो दी झुग्गी दे विच गुरु नानक साहब नूं मंगिया, गुरु नानक साहब ही जपिया, गुरु नानक साहब दा ही ध्यान धरिया ते गुरु नानक ही पाया। बाबा जी कहंदे घर गुरु नानक देव जी दा। हरख अनंत सोगनी बिया सो घर गुरु नानक को दिया। जेड़ा गुरु नानक साहब जी का घर धन बाबा आनंद सिंह जी ने एक झुग्गी तो शुरू किया। धन बाबा ईश्वर सिंह जी ने अपनी श्रद्धा भावना दे हीरे मोती जड़े। इस घर ते हीरे मोती जड़े ते बैठे ने गुरु नानक साहब जी। जे गुरु नानक साहब दा घर है ते गुरु नानक साहब ही सब कुछ करवा रहे, कर रहे ने, करवा रहे ने। लीला गुरु नानक देव जी दी है। बाबा जी दे विच गुरु नानक साहब च कोई फर्क नहीं। सब तो वध गरीबी पुचो वालियां दी, सब तो वध किरपा बाबा आनंद सिंह जी दे ते सारियां सेवकां दे विचों बाबा आनंद सिंह जी सब तो गरीब बन के रहिंदे। दूजियां नूं उच्चे उच्चे गिणदे, आप गरीब हो के रहिंदे। गरीबी गुरु नानक साहब जी दरगाहों लेके आए ने। जिथे गरीबी है, गरीबी दी वाड़ है, गरीबी दा वेस है, उत्थे गुरु नानक साहब जी ने बड़ियां स्यो क्या रीस।
बाबा नंद सिंह जी की गरीबी, पुछो वालियां दे बाबा जी दे अस्थान ते दास बन के ही रहे। बाबा वधावा सिंह जी को दास बन के, बाबा वधावा सिंह जी ने बहुत बेनतियां करके अंतिम समय बाबा नंद सिंह जी महाराज जी नूं बुलाया, दर्शन दे जाण याद किया, अरदासां कीतियां। बाबा जी आए, बाबा वधावा सिंह जी कहंदे साडा अंतिम वेला है, हुण असीं अगे जाना है। साडे मन दा फुरना सी कि ये जिहड़ी जायदाद है, ये जिहड़ा साडा स्थान है, ये असीं तुहाडे नां करना है। आखो सी जिहड़ी साडी जायदाद साडा स्थान है, ये असीं तुहाडे नां करना है, ये तुसीं संभालना। बाबा जी कहंदे बाबा जी चरण फड़ ले, सिर रख लिया जी, इन्हां तो वड्डी किहड़ी चीज़ है। आखो ये जमीनां जायदादां तुहाडे चरनां तो किते वड्डियां है। जे देना जे थां ते मैनू आ मिट्टी वाला थां ना दिओ, मैनू आपदे चरनां च थां दिओ। आखो बाबा जी तुसी काशा च चढ़ा के हुण थल्ले सिट दे जे। ये जमीनां जायदादां डेरे स्थान ये तो बड़े छोटे आ। तुसी गुरु नानक दे चरनां विच मैनू थां दवाई, मैं तुहाडा रोम रोम करके लेखा नहीं दे सकदा। आखो जेड़े चरनां दे विच ब्रह्मंड समाए होए आ, एक डेरा है, करोड़ां ब्रह्मंड कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी, सर्व जियां का दातारी। जेड़े गुरु नानक दे चरनां दे विच मैनू तुसी थां दित्ती है ना, इस तो वड्डी कोई चीज़ नहीं। इत्थे करोड़ां ब्रह्मंड ने, करोड़ां धरतियां ने, अंत ही नहीं। ये बाबा जी दी वडियाई बाबा जी वास्ते पुछो वाले ने बड़ी प्रसन्नता नाल बुलाया, सद्या, आए। ऋषि जी तुसी बहुत घालना की, जन्म जन्म की, हुण साडा मन चाहुंदा है कि तुहाडा उच्चा संघासन होवे, उपर सोने दे छत्र लगे होण ते चौर चलदे हो, सारी दुनिया तुहानू नमस्कार करे, सारा जग। उच्चे संघासन ते बैठो। बाबा जी ने कहा गरीब नवाज मैनू चरना च रखो, मैं तुहाडे चरना च रहना। कहंदे बचन नहीं बनेगा साडा, असी खुशी नाल कह रहे हैं, रुतबा दे रहे हैं कि संघासन ते बैठो, छत्र लगे, चौर झुले, जग नमस्कार करे।
नहीं बाबा जी तुसी बैठो संघासन ते। कहंदे हुण तुहाडा समा है, बचन मनो। बाबा जी नहीं चरना विच थां दिओ। तीसरी बारी कहन लगे साडा तीसरी बारी बचन है। फिर भी बाबा जी ने कहा जी मैनू चरना च। कहते नहीं बचन मनना ते भाई तू नहीं संघासना ते बैठना, नहीं छत्र लवाने, नहीं चौर कराने, या फिर मंगता बन भिखारी बन, मंग के खा। असी तेन रुतबे देने आ, संघासन देने, या फिर मंग मंगता बन भिखारी बन। सत बचन जी आखो। जाके ठूठा बन के फड़ के भिखारी बन के आखो। गेड़ा कड़ के फिर आ गए। बाबा जी तुहाडा भिखारी, तुहाडा मंगता। कहंदे हुण दूजी बारी समा देने आ। संघासन ते बैठ, छत्र लगणगे, चौर झुलणगे। बाबा जी ने ना कीती आखो। बचन मन्निया नहीं। बाबा जी कहते सी बचन मनन वाला मनना। ये परीक्षा से फिर क्या, जा चला जा, जाके मंग के खा। फिर मंगन चले गए दूसरे दिन। इस तरह 2-3 बारी बाबा जी ने परखिया। फिर गेड़ा कड़ के बाबा जी कोल आ गए। बाबा जी कह लगे ऋषि जी शोधे शोधे आखो। भांडे नू परखिया जाएगा तो फिर किसी तरीके नाल ही परखिया जाएगा भी इहदे च जान है कि नहीं हैगी, ये कच्चा है कि पक्का है। गल्लां नाल परखनी होंदी। बाबा जी कहन लगे चौर छत्र सिंघासन दे मालक ऋषि जी गुरु ग्रंथ साहिब ने आखो सी। ये मालक ने सिंघासना दे गुरु ग्रंथ साहिब जी बैठणगे, छत्र इन्हां दे झुलणगे, चौर इन्हां दे झुलणगे। बाबा जी ने 3 बारी परखिया। कहंदे जी मेरी जगह तुहाडे चरनां विच है, वो मेरी जगह नहीं, तुसी बैठो उत्थे। कहने लगे शोधे गुरु साहब की हजूरी च रहना है। 8 पैर प्रभु बसे हजूरे, कौ नानक सेई जन पूरे। बाबा जी 8 पैर ही हजूरी च रहिंदे मन करके। कौ नानक सेई जन पूरे, वो पूरे जन ने ते उस पूरे जन दी मन मेरे तिन की ओट ले। जेड़े 8 पहर प्रभ बसे हजूरे, कौ नानक सेई जन पूरे, उन्हां दी मन मेरे तिन की ओट ले। मन तन अपना तिन जन दे। इहो जे महापुरख अगे आपदा मन तन दे दे, ये समय नहीं लभणे। इत्थे मन तन दे दे अपना, ये महापुरख लभ जाणगे।
जिन्हां ने 20 30 साल नाल लाए सी ना, साडे उस्ताद जी बाबा केर सिंह जी, ते अखां विच विराग हुंदा सी, हत्थ विच वाजा हुंदा सी ते धार नाल लाउंदे सी, नहीं ओ लभणे लाल गुवाचे, मिट्टी ना फरोल जोगी। हुण लभणे नहीं तेनू, वो लाल लभ पैणगे। कहंदे ने संत कृपाल दयाल दमोदर, काम क्रोध बिख जाए। आज कहंदे साधु कृपाल ते रब रब दयाल है। जे महापुरख कृपाल है तो रब दयाल है। दमोदर दयाल है। कहते जे वो दयाल ने ना ते तेरी जिहड़ी जहर है काम क्रोध दी, तो साड़ के रख देंगे निगाह करके। काम क्रोध बिख जा रहे, पर इहो जे महापुरुष जिंदगी च लभण, धन बाबा आनंद सिंह जी, धन बाबा ईश्वर सिंह जी, धन धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, इहो जे महापुरख लभण ते पैंदे राज माल जोबन तन जीअरा इनू परले वारे सारा कुछ वार दी इन्हां तो। राज मिले राज वार दी कि मैनू राज नहीं चाहिए, तुहाडे चरण चाहिए। माल मिले माल वार दी, मैनू माल नहीं चाहिए, तुहाडे चरण। महापुरखां तो वार दी राज भी माल भी, तेनू जवानी मिले गुरु तो वारी जाए। जवानी विषय विकारा च लंघे, ऐश प्रस्ती च लंघे, जो बन जाते ना डरा मेरी जे सो प्रीत न जाए। धन जवानियां ने जड़ियां गुरु दे चरनां च रुल गईयां, संसार च रुलियां ने, नशियां विच रुलियां ने जवानियां, लड़ाइयां झगड़े जमीनां जायदादां दे विच मिट्टी च रुलियां जवानियां। बरजे लोक जान मेरी जवानी गुरु दे चरनां च रुले। तन जीअरा आपदा जी भी, तन भी, माल भी, राज भी, जवानी भी। ये कोई खेड नहीं गई, गल्लां कर लो जिवें मर्जी, कोई करके दिखावे। बाबा आनंद सिंह जी वाला तपस्या तप, कोई करके विखावे। बाबा ईश्वर सिंह जी वाली हजूरी सेवा घालना, कोई करके दिखावे। बाबा कुंदन सिंह जी वांगू गुरु साहब की सेवा सबने देखी, सबने तकी। वो मालक सी, रब सी बाबा कुंदन सिंह जी। जिथे जाते सी उथे गुरु नानक दियां मेहरां वरस जांदियां सी। ऐसी महापुरख इत्थे जगराओं तो ही कोई किसी महापुरखों के सेवक सी, इलाहाबाद संत रहिंदे सी। उन्होंने ध्यान शक्ति द्वारा आपदे दी गुरु आराधना दी द्वारा एक फुरना बनाया कि ऐसो कौन बली। भाई स्पीकर ठीक करे कर, ना कुछ छोटा कर सही। आगे थोड़ी सी कच्चे ना यार, सामने निकाल के
कि कोई है महापुरख जिवें धन बाबा नंद सिंह जी संत मंडली दे महापुरुषां दे इकट्ठ दे विच बराजे सी, सारे साधु इकट्ठे होए सी कि कोई ऐसा महापुरख संसार जेगा है जिहड़ा जड़ माया ते चेतन माया तो बचिया होवे। कोई साधु हैगा ऐसा जिंदे फुरना भी ना बनिया होवे। ब्रह्म ज्ञानिया संतां महापुरखां दी ऋषियां मुनियां दी सभा सी। बाबा जी गरीब बन के संगत दे पिछे बैठे सी। सारे महापुरख ये विचार दे रहे सी। कोई महापुरख कह रहे सी भी परमात्मा की कृपा है, चेतनता माया तो बचे हाँ। स्त्री माया इस माया वाले पासे मन गुरु की कृपा द्वारा रुकिया रहा है, नहीं गया। किसी ने कहा जड़ माया तो बचे हैं, माया दे नेड़े नहीं गए, पैसे दे इनका त्याग रखिया है। पर उन्होंने कहा भी फुरने ते काबू नहीं होया। शरीर करके सावधान पर फुरनिया करके। बाबा जी गुरु साहब की सेवा देन लगे। धन बाबा ईश्वर सिंह बाबा कुंदन सिंह महाराज नूं कहन लगे भी गुरु ग्रंथ साहब की सब तो वड्डी सेवा है, इस तो वड्डा कोई नहीं भी ये सेवा करनी है, निभानी है। 10 मिनट पहलों हाजिर होना है। ते जे तेरा किसे किते जान दा फुरना है ना बाहर अंदर, ते फिर तेनू उत्थे ले जाने असीं नाल। पहाड़ां विच जाण दा, देहरादून कलकत्ते दिल्ली किते भी जाण दा मन है। पर गुरु साहब की सेवा वड्डी है। जे सेवा करनी है तो फिर फुरना ही नहीं बनाना। आखो कहते फुरना ही नहीं बनाना, मैं किते चले जावां। जेड़े लोग फसलां बीजते आ वो नदीन नूं विच जम्मण ही नहीं देंदे। जम के वड्डा हो के सारी फसल गुआ देगा, ढक लेगा। ये फुरने का की, फुरने का वाधे वाधे तां चढ़ जाणगे। बाबा जी कहते सी जम्मण ही ना दिओ। कहते किते जाण दा फुरना ही नहीं बनाउणा। आखो सी फिर ये सेवा। जे फुरना बनेगा तो उधर जान की हिम्मत करांगे। जिंदा फुरना ही नहीं बनिया, बाबा जी ने कहा सी फुरना ही नहीं बनाना किते जान दा। अखीरले स्वासा तक सेवा निभानी। ये कोई बिरले महापुरख जिहड़े फुरनियां ते भी कंट्रोल करन। सारियां विचों कोई महापुरख ना निकलिया कि जिहड़ा माया तो भी त्यागी होवे, पैसे दा भी ते मोह माया स्त्री रूप तो भी परे रहे सारी जिंदगी, फुरने तक ना बने। तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी आत्मदर्शी देखण वाले जिन्होंने पता लग जाता सी पूर्ण महापुरख, उन्होंने फिर बाबा नंद सिंह जी वाल इशारा किया भी इहो जे संत हैगे ने। ये नहीं कि नहीं हैगे, हुण भी हैगे आ, सभा जी बैठे आ। बाबा नंद सिंह जी कलेरां वाले कहते इन्हां दे थल्ले हीरे मोती जवाहरात विछा दिओ, अमृतसर तो हरद्वार तक
ते पासे नौजवान औरतां खड़ जाण दो पासे, थले हीरे मोती जवाहरत विछा दिओ। बाबा नंद सिंह जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो लैके हरिद्वार तक फुरना ही नहीं बनाउणगे कि मैं माया दे जां कोई औरत रूपी मेरे पासे कोई खड़ी है। इको गुरु नानक दे ध्यान विच वो महापुरख हुण भी हैगे ने, आखो सही, ਜਿਹੜੇ हर एक तरह की माया तो पदार्थां तो परे ने। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट लै, मन तन ये बाबा जी का प्रताप है। अज आपां मौजां मान रहे हैं, आनंद लै रहे हैं, ये महापुरखां दे प्रताप नहीं, ये उन्हां दा प्रताप है सारा। गुरु नानक दा घर है, गुरु नानक साहब दी मेहर कृपा दृष्टि वरत रही है। ये मां संपड़ पाठ किसी ने भी नहीं कीते सी। ये कलगीधर पातशाह ने भजन कीते सी हजूर साहब कोल, जेड़े महापुरुष महात्मा बड़े सी नाल गुरु साहब दे गुरसिख, उन्होंने फिर गुरु साहब दे वो सारे बचन ग्रंथ च लिखे। बहुत उन्हें च मर्यादा लिखी हुई है। उनका नाम रखा मुक्त मार्ग। उस ग्रंथ दे विच लिखिया है कि खंड पाठ, सधारण पाठ, संपड़ पाठ, महासंपड़, पंक्ति पंक्ति वाला संपड़ पाठ। बाबा जी कहते सी एक ही हो जे ते बड़ा वड्डा ये महान शक्ति है। अज गुरु साहब की कृपा दे नाल समा भी भयानक दा, चारे पासे अग लगी हुई है, बीमारी भी सिर ते चढ़ी है। इहो जिहा समा आपां सुनिया भी नहीं सी, देखिया भी नहीं कि 2-3 महीने जिथे कोई बैठा उत्थे ही घरां च। एक कला हिंदुस्तान नहीं, सारे देशों का ही हाल हो गया। एडी गंदी बीमारी एक तो दूजे मिनटों मिनट लै जाती। डॉक्टर भी मरी जाते, पुलिस वाले भी मरी जाते। ऐसे भयानक समय च बाबा महानाम सिंह जी महाराज दी कृपा, धन बाबा नंद सिंह जी दियां रोज ही 2-2 मां संपड़ पाठां दे भोग पैंदे आ ते रखे जाते आ 2-2 रोज, 1-1, 2-2 सारिया थावां ते जिथे जिथे बाबा जी दे स्कूल बने, स्थान बने हैं। राती इत्थे 2 मां संपड़ पाठां दे भोग पए, दोवां दे हुण लंगर च पै रहे ने ते 2 मां संपड़ पाठां दे विधाते स्कूल बाबा संत बाबा गेजा सिंह दे नगर उत्थे अज भोग पै रहे हैं। 12 बजे तक भोग पैणगे। रात कोटकपूरे ठाठ बनिया, उत्थे ये मां संपड़ पाठ आरंभ होए ने। इवें गुरु साहब बाबा जी कृपा करके आप ये एटम बाबे बाबा जी दे घर दे वो आप ही अपनी शक्ति द्वारा बाबा जी करवा रहे ने। इत्थे रखिया सी पाठ, मैं आया जदों गेट तो लंघिया, मैं कहा शांति आ गई। जिथे मर्यादा नाल पहरे दे नाल पूरा पाठ होवे, सेवादार तत्पर होण, उथे गेट च लंघदे ही ठंड पै जाएगी। जिथे कोई मर्यादा च कमी रह जाए उथे फिर शांति नहीं मिलेगी। बाबा जी बाबा खेम सिंह जी महापुरखों को असीं मां संपड़ पाठ करके भोग पा के पाठियां नूं बाहर लिया के 30-40 पाठी सी गड्डी भर के असीं
खंडे लाए हुए सी, सारिਆਂ ने पुछो साहब चले गए। बाबा जी अपने कमरे चों बाहर आए, सारिਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, बड़े प्रसन्न होए। मैं दसिया जी मां संपड़ पाठां दे भोग पए ने, संगत इत्थे मत्था टेकण आई सारी। बाबा जी बह गए। बाबा जी किसी नाम वाली गल ते, किसी सिमरन भजन बंदगी वाली गल ते फिर झूम के भजन करते सी, उन्होंने स्वाद आउंदा सी। कई बारी वेख्या बाबा खेम सिंह जी का चेहरा दूना हो जाता सी। नाम की बंदगी की सिमरन की गल करनी, किसी को उपदेश देना, जब संगतां ने पाठ करके हाजरी लाउणी ते बाबा जी ऐ झूम के कहते वाह वाह किन्ने वड्डे वड्डे पाठ आखो सी। हुंदा कोई 2 दिनां च खंड पाठ का भोग पा लैंदा है, कोई 4 पाठियां नाल भोग पा लैंदा है, कोई जपजी साहिब रख के 8 पाठियां का भोग पा दिंदा है। तो ये बाबा जी दे मां संपड़ पाठ पहलो पहले चौड़ा भी करी दे सब जगह, 4-4 चौंकियां बहनियां 4 पासे, 4 पासे। असीं भी इधर मंदिरां करते रहे, 4 गुट्ठां ते ट्रालियां ते छत्ता पा के सुखमनी शुरू करके किरपान का पहरा ला के चारे पासे किरपाना लैके घूमते सी, जिवें किसी चंगे किले की देश की राखी करने वाले फौजी राखे फिरते, चौंकियां ते चढ़े होंदे आ। ये भी बड़ी शक्ति है मां संपड़ पाठ। इत्थे किरपाना दे पहरे, बीबियां वाले पासे सुखमनी का पाठ ते बाणी पढ़दे आ बीबियां, उत्थे लंगर पानी तैयार करना सुचा अलग। अंदर पाठी सिंघां गुरु साहब के पाठ वेले 2 गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले, 1 चौर करने वाला 3, 1 जपजी वाला 4, 1 पाठ सुनने वाला 5, 1 किरपान के पहरेदार 6 बंदे तो एक सार ही खड़ते हैं ना, बाहर किरपान ते सुखमनी ते 8-10 बंदे एक टाइम ड्यूटी देंदे आ ते 20-25 दिनों च पाठ का भोग पैंदा है। पाठ तो 2 दिनों च भी हो जाता है, पाठ तो एक पाठी भी कर लैंदा है। पर ये पाठ करके बाबा जी कहते सी पंक्ति पूरी जो हो जाए गुरु नानक दे चरण, उस पंक्ति नूं पूरी करके उत्थे रुको ते ध्यान उत्थे ही रखो चरनां च, पंक्ति च ते संपड़ पढ़ो। फिर दूसरी पंक्ति शुरू करो, फिर पंक्ति दे विच ही ध्यान रखो वो गुरु नानक दे चरनां दा। जिवें 5 प्यारे अमृत तैयार करन लगे, 5 बाणियां पढ़दे आ, खंडा फेरदे आ, ध्यान विच बाटे दे रखना हुंदा है। कहंदे 5 प्यारियां दियां 10 अखां ने, वो 10 पातशाहियां दियां अखां ने। 5 प्यारियां दे 10 हत्थ ने, वो 10 पातशाहियां दे हत्थ ने। ते निगाह बाटे विच रखनी, 5 बाणियां दा पाठ करना, खंडा फेरना विच, सारे विकारां नूं सब नूं चीरना है। ते कहंदे फिर वो अमृत तैयार होंदा है। इवें गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पाठ पाठी सिंघां ने वारी वारी 2 गुरु साहिबां तो पाठ बोल के करना है। अगे बैठे गुरमुख प्यारे उन्होंने सुनना है, सारा पाठ बोल के करना है। ध्यान गुरु साहब दे विच रखना है, सावधान होके। एक पाठी सिंह बाबा जी कहते सी, बाबा खेम सिंह जी महाराज चौर बाबा जी ने शुरू कराया सी। अपने जिथे मां संपड़ पाठ होंदे आ चौर नहीं होंदा सी। ये फिर बाबा जी ने कहा, बाबा जी कहते बाबा जी वेले मैं पाठ च लग्या सी, वड्डे पाठ च। उस समय बाबा जी ने चौर ते
नाल ड्यूटी लाई सी भी चौर गुरु साहब की करना है। चौर वाले का मतलब भी उत्ते खड़ा है वो सिंह, दोनों पार्टियां च कोई भी कमी आवे उन्हें पूरी करनी, उन्हें निगाह रखनी उत्ते सारी। ये मर्यादा बाबा जी ने बनाई है साढ़े भले वास्ते। अज देख लो दुनिया कितनी दुखी सी ये लॉकडाउन दे विच, इहदे विच कितनी तंगी सी संसार च। करफ्यू लगे हुए सी, कोई किसी नूं इकट्ठियां नहीं होण दिंदे सी, ते तुसीं भरावां वांगू गुरमुख सखियां सिख गुरु मिलाइयां सारे इकट्ठे बैठे सी, पाठ कर रहे सी, आनंद लै रहे सी। ये बाबा जी ने बलदी अग विच बाबा जी कहते सी कलयुग दे तत्ते झोलियां तो गुरु नानक साहब जी आपदे गोद च रखो। ये कलयुग दे तत्ते झोले आ जिन्हां तो आपां गुरु नानक साहब दी गोद विच बैठे आ। मां संपड़ पाठ कीता है, रात भोग पिया है, ते असीं क्या भी पहुंचीए जरूर। रात तो फिर लेट हो गए, सवेरे आए हैं। मैं क्या शायद पाठियां का मन बन जाए भी दोबारा फिर रख लीए। अजे लॉकडाउन लग्या है बाबा जी, मैं क्या कह दें शायद दोबारा फिर शुरू करा दो। मैं क्या मौका ना किते निकल जाए तां फिर असी क्यों भी फिर आए हैं भी चलो आपा को नहीं दोबारा फिर रख लांगे भाई। इहो जे उपराले करते बहुत गुरमुख जिहड़े संगी अपने, ते मन बड़ा हार जाता है इन्हां तो। कईयां ने बेचारियां 3-3 4-4 थां पाठां च लगे आ। बहुत गुरमुख ने जिहड़े दूजी तीजी तीजी वार पाठां दे विच लगे आ। मैं कहा सी भी जे मोर्चा लग्या होवे दोनों पासों खड़े होण सारे आपो अपने हथियार लैके ते आपां मोर्चा छड्डता फिर चंगी गल नहीं ना। कलयुग दे नाल लग्या मोर्चा, कलयुग अपने बंब सिड़दा है ते आपां भी कोई ना कोई इधर जवाब तो दईए। ये पाठ चलते ही रहने। ते उपराला करी जाओ सारे रल के। बहुत थावां ते मां संपड़ पाठ होंदे आ, भाई की समाध बड़ूंदी वाले वो भी करते आ। होर कई महापुरुष महात्मा बाबा गेजा सिंह जी भी मां संपड़ पाठ करते आ। झोड़ा भी रखे जाते दोनों ठाठां च। ये तुहानू बाबा जी के घर चो ही खजाना लभेगा, होर नहीं किते। किसी संप्रदाय चो, किसी मंडली चो, किसी साधुआं कोलों भी कितों नहीं लभना, किसी कमेटियां तो भी नहीं लभना। कमेटियां ने तो गुरुद्वारे संभालने होंदे, प्रबंध करना होंदा है। वो तो महापुरख खड़ा काम कर नहीं सकती, वो तो कमेटी है। वो गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी है। वो महापुरुषों वाला कारज उन्होंने तो नहीं हो सकता। वो प्रबंध सोहना सचेजा करते हैं, यही वधिया। पर संत जपावे नाम, ये नाम तो बाबा जी ही जपाउंदे अपनी मेहर करके, कृपा करके। ते सानू तार रहे हैं। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा ना भाई, जे आवाज मारीए तो भजे आया करो। कलेरां दे ने उतों का प्रधान सी गुरुद्वारे का। मैं क्या भी जा अंदर अमृत दे चूड़े छा गया।
ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਹੀ ਚੁਲੇ ਛਾਗਲੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਕੋ ਵੀ ਹੁਣ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਆਓ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਾਇਆ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਬੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖੰਡ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਿਓ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ। ਪਾਠ ਚਲਾਓ, ਪਾਠੀ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਚੀਨ 'ਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, 10ਵੀਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਤੇਜ਼ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਿਆ, 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀਵ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾੜ ਸਤੀਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 100-150 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਠ, ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਥਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੁਖਮਣੇ ਦਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖਮਣਾ ਉੱਚੋ ਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਾਠਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ
चर्चा सी, पर बाबा जी ने कहा सी वो जिहड़ा कड़ा है उन्होंने भर के रखना है, उन्होंने खाली नहीं होने देना। ते उत्ते बाबा जी ना उहदे किसी नूं अमृत लैन दिंदे सी। अमृत वाली मट्टी वखरी सी, जिंदे च बाबा जी ने कई लखां पाठ करके मूल मंत्र दे जपजी साहिब दे ते एक मट्टी दे विच अमृत रखिया सी। आप बाबा जी ने पाठ करके बाबा महानाम सिंह जी महाराज ने लखां पाठ कीते सी। उहदे ते मूल मंत्र दे जपजी साहिब दी गिनती हैगी कि बाबा जी ने काफ़ी समा करके कहते सी ये हुण मट्टी वाला जल मुक्कण नहीं देना, इहदे विच जल पाई रखना, ये अमृत है। इस तरह करके बाबा जी ने किरपा की अपने ते कि सारे नानकसर की पवित्र धरती दे पाठी सिंघां ने हुण पाठियां दे विच ही भाई बड़ी कंधारी जी ने, बड़ी कंधारी ना इन्हां दा पता नहीं शायद वो पढ़नगे कविता, उतो पाठी सिंह आने वाले। बाकी जिहड़ा पाठ दे भोग पैने अज वो भी वो बाहर निकलने कविता फिर आप समाप्ति करांगे। सारे ने लंगर पाना प्रसाद छकना है। सारी संगत नूं जी आया ते मोर्चा ढिला ना पिया सी। तां बाबा ईशर सिंह जी साडे तो वड्डे आ, इत्थे पुराने बाबा जी को रहिंदे सी ते इस करके फिर पुराणियां दा सत्कार रखीदा। इहदा मैनूं गाला गुणा भी कड्ढण लग जांदा, मैं कहना कोई नहीं ठीक है कढ ला। ते मोर्चा बनाई रखो। हुण आपां इत्थे भोग पाया, लंगर जी पै गया, अपने वाल स्कूल रह गया, उत्थे भी करांगे कोई ना कोई। थोड़ा तुसीं निआणिआं नूं मिल लो 2 दिन ते सारे फिर आप ही आ जाओ। ये नाम दा ही प्रताप है भाई। बड़ा औखा होया पिया जिथे बीमारी वधी है ना चली है, उसदा बहुत औखा होया पिया। बीमारी एक नूं आउंदी ते सारा टब्बर ही पुलिस चक के ले जांदी ते असीं तां 20-21 दिन तुहानूं कड़ाह प्रसाद ते बड़ियां बड़ियां चीज़ां खोने आ ना, वो 21 दिन भुखियां नूं बंद कर दिंदे आ। फिर सारा टब्बर चक के ले जांदे। एक एक जना आई जाओ, तुहाडा टब्बर बचेगा। वो भी उन्ने दिन बंद करते, असीं भी उन्ने दिन करना ते आपां उधरों बच जाइए, इधर बंद हो जाइए। हाँ जी, हाँ उधरों बच जाइए ते इधर आपां बंद हो जाइए पाठां च। ते दोनों पासे कोई काम है। बाबे के बाबर के दो आप करे परमेश्वर सो। दोनों पासे गुरु ने पैदा किए। उधर भी कहते जी 21 दिन बंद, इधर भी आप कहने 21 दिन बंद। इत्थे तां एक भी आ जाएगा तो सारे परिवार का नगरी का भला हो जाता। पिंड का बाबा जी दे इत्थे प्रसादा आउंदा, सेवा आउंदियां, उन्होंने पिंड के नाँ दे बोले जाती। कमालपुरे का बिंजल या जितों भी कलेरा गालब प्रसादा पिंड के नाँ ते बोलते सी। इस करके बोलते सी कि पूरे पिंड का ही भला हो। एक बंदा प्रसादा लेके आया ते बाबा जी कहते सी थोड़ा थोड़ा सारे घरां च पवा लेना, जिन्ना जिन्ना कोई खुशी नाल पावे ते सारी नगरी का भला हो। ये पिंड बाबा जी ने हाजरियां ला ला के सारे तारे ने सारियां ते रहमतां कीतियां। जो बाबा जी तो पहलों इस इलाके का हाल सी ते जो बाबा जी ने थंदियाई भरी है, ये भाई महापुरुष ही कर सकते, होर तां नहीं कोई कर सकता। ये
ਇੰਨੀ ਥੰਧਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤੀ। ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨ, ਇੰਨੇ ਠਾਠ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ। ਵਧੀਆ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।